आप सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है अगस्त्य नाड़ी अर्थात जन्म कुंडली में किस प्रकार से प्रिडिक्शंस होती है। आई ग्लास प्रिडिक्शन होती है, एक्सरे मशीन प्रिडिक्शन बोलते हैं हम इसे। अर्थात किसी के लाइफ की प्रिडिक्शन एक्सरे मशीन की तरह आर पार हो जाती है। किसी की भी लाइफ को आप एक लगन चार्ट के ग्राफ पर उस व्यक्ति के बर्थ से लेकर डेथ तक की प्रिडिक्शन आप कर सकते हो। इसको बोलते हैं अगस्त्य नाड़ी प्रिडिक्शंस। अगस्त्य नाड़ी में प्रिडिक्शंस किस मेथड से होती है, कैसे होती है, कैसे नहीं होती है, इन सब चीजों को हम बड़ा ही बारीकी से सोचेंगे, देखेंगे, समझेंगे। अगस्त्य नाड़ी के अंदर सबसे मेन चीज ये है कि इसमें आपको कॉम्बिनेशन को बनाना सिखाया जाता है। कॉम्बिनेशन किस प्रकार से बनते हैं इस विधि को समझाया जाता है। अगस्त्य नाड़ी में कारक कारक के ऊपर काम करते हैं और सिर्फ एक लगन कुंडली पे काम करते हैं। लिखना स्टार्ट करेंगे। अगस्त्य नाड़ी प्रेडिक्शन। What are the Agastya Nadi and how do we predict about from the Agastya Nadi? अगस्त्य नाड़ी में सबसे पहले लिखेंगे ओनली देर आर वन लगन चार्ट। सिर्फ एक लगन चार्ट के बिहार पर पूरी प्रेडिक्शंस होती है। सिर्फ एक लगन चार्ट के बिहार पर पूरी प्रेडिक्शंस होती है। दूसरी चीज ये लिखेंगे देयर इज नो डिविजनल चार्ट। कोई डिविजनल चार्ट नहीं होती, कोई दशा अंतर दशा नहीं होती है। न कोई डिविजनल चार्ट होता है, न कोई दशा होती है, न कोई अंतर दशा होती है, न कोई महादशा होती है, न कोई ट्रांजिट होता है। सिर्फ एक लगन चार्ट के बिना पर आप पूरी बर्थ से लेकर डेथ तक की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ही आता है कि किस प्रकार से प्रेडिक्शन होती है, किस प्रकार से प्रेडिक्शन नहीं होती है। इस चीज को हम कैसे समझेंगे। इस चीज को समझने के लिए हमें ध्यान से देखना होगा। इसमें कॉम्बिनेशन के ऊपर सारी कहानी चलती है और कॉम्बिनेशन बनाना सिखाया जाता है कि कॉम्बिनेशन किस प्रकार से बनते हैं। उस चीज की शिक्षा आप लोगों को दी जाएगी। कॉम्बिनेशन लिखना शुरू कीजिए। अभी आप लोगों को एक एग्जांपल देके समझाते हैं कि किस प्रकार से कॉम्बिनेशन। देखिए, अगस्त नाड़ी में टोटल 1 लाख कॉम्बिनेशन होते हैं। अब आपको 1 लाख के 1 लाख कॉम्बिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। आपको कॉम्बिनेशन बनाना सिखा देंगे। उसके बाद में आप कॉम्बिनेशन के प्रिडिक्शन वेरी इजीली कर पाएंगे।
सबसे पहले इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे, इस कॉम्बिनेशन किस प्रकार से बनाते हैं। आप लोगों ने सब्जी बनाने का फार्मूला सुना होगा। जो मेरे सभी पुराने स्टूडेंट्स हैं वो सब्जी बनाने का फार्मूला बड़े अच्छे से जानते हैं। सब्जी बनाना सीख लो और फार्मूला बनाना सीख लो, कॉम्बिनेशन बनाना सीख लो, बोथ आर सेम थिंग। हाउ विल यू अंडरस्टैंड दिस? घर के अंदर जब किचन में सब्जी बनाना जाएंगे तो व्हाट आर द प्रोसेस? सबसे पहले गैस ऑन करो, अग्नि चलाओ, उसके ऊपर कढ़ाई रखेंगे, उसमें तेल मिर्च मसाला डालेंगे। उसके बाद में क्या करना है, आलू डालेंगे तो आलू की सब्जी डाले जल्द से बन जाएगी। भिंडी डालेंगे, भिंडी की सब्जी बन जाएगी। गोभी डालेंगे, गोभी की सब्जी बन जाएगी। और टमाटर डालेंगे, टमाटर की सब्जी बन जाएगी। और प्याज डालेंगे, प्याज की सब्जी बन जाएगी। जो भी आपने उसमें कंटेंट डाला है, उस कंटेंट की सब्जी कुछ देर के बाद में आपके सामने बनकर तैयार होती है। तो जो भी घर की लेडीज होती है, जो लोग खाना कुकिंग करते हैं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या उन सबको ये सब याद रखने की जरूरत होती है? क्या उनको ये सब याद रखने की जरूरत होती है कि किस प्रकार से सब्जी बनाई जाएगी, किस प्रकार से नहीं बनाई जाएगी? नहीं, नई रेसिपी बोल दो तब भी एक अच्छा कुक रेसिपी बना देगा। नई रेसिपी भी बना देगा, दो चीजों को जोड़ेगा, तीसरी चीज बना देगा। तो फार्मूला क्या है? उसके अंदर डालने वाले कंटेंट फिक्स है, तीसरी चीज डालो फार्मूला बन जाएगा। जैसे तेल मिर्च मसाला, नमक मिर्च, जो मसाले होते हैं वो सब फिक्स है। उसके अंदर की क्वांटिटी में जो भी चीज मिक्स करोगे वो चीज आपके सामने बन के तैयार हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं सब्जी बनाने का फार्मूला। अभी इसको समझेंगे हम एक एग्जांपल से। एक एग्जांपल के द्वारा कि किस प्रकार से इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में, यदि किसी की कुंडली में बुध और शनि ग्रह का कॉम्बिनेशन है, बुध और शनि ग्रह का कॉम्बिनेशन है, तो बुध और शनि ग्रह के कॉम्बिनेशन को किस प्रकार से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से समझ सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। बुध से क्या देखा जाता है? बुध से देखा जाता है बुद्धि। बुध से देखा जाता है बुद्धि। बुद्धि के अंदर शनि के कारक तत्व जोड़ते जाओ, बुद्धि के फार्मूले बनते जाएंगे। बुध क्या है? बुद्धि। शनि क्या है? स्लो। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्लो होगी। बुध क्या है? बुद्धि। शनि क्या है? स्लो। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि मंद बुद्धि होगी। बुध क्या है? बुद्धि। शनि क्या है? आलस्य। तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा आलसी नेचर का होगा। ऐसा व्यक्ति थोड़ा आलसी नेचर का होगा। बुध क्या है? बिजनेस। शनि क्या है? शनि क्या है? प्रोफेशन। तो ऐसा व्यक्ति का प्रोफेशन बिजनेस से होगा, ऐसा व्यक्ति बिजनेस करेगा। बुध है बिजनेस, शनि है प्रोफेशन, तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस में प्रोफेशन होगा। बुध क्या है? बिजनेस। शनि क्या है? प्रोफेशन। बुध क्या है? बिजनेस। शनि क्या है? प्रोफेशन। तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस माइंडेड होगा। बुध क्या है? एजुकेशन। शनि क्या है? डिले। तो ऐसे व्यक्ति की एजुकेशन डिले होती है, एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है। बुध है एजुकेशन, शनि है स्लो, तो ऐसे व्यक्ति की एजुकेशन स्लो हो जाएगी। बुध है गर्लफ्रेंड, शनि है प्रोफेशन, तो ऐसे व्यक्ति को अपने प्रोफेशन में गर्लफ्रेंड मिलेगी। बुध है इसका गर्लफ्रेंड, शनि है प्रोफेशन, तो ऐसे व्यक्ति को अपने प्रोफेशन में गर्लफ्रेंड मिलती है। नेक्स्ट हम करेंगे, किसी का नेचर देखना हो तो एग्जाम्पल के रूप में आपको अपनी वाइफ का नेचर देखना है, तो उसको ज्योतिष के द्वारा किस प्रकार से समझेंगे। शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह को उठा लीजिए। वाइफ, वाइफ मतलब जैसे कढ़ाई उठाई, कढ़ाई के अंदर आलू डाला तो आलू की सब्जी बन गई, टमाटर डाला टमाटर की सब्जी बन गई, प्याज डाला प्याज की सब्जी बन गई। ऐसे वाइफ के अंदर एक एक ग्रह को उठा उठा के डालते जाइए और उसका नेचर बनता जाएगा। शुक्र क्या है? वाइफ। शुक्र के साथ सूर्य बैठा, वाइफ। सूर्य क्या है? गर्म, गुस्सा, क्रोध, वाइफ गुस्सेल होगी। सूर्य की वजह से वाइफ गुस्सेल होगी, चिड़चिड़ा होगा, स्वाभिमानी होगी। सूर्य से स्वाभिमान।
शुक्र से वाइफ, शुक्र ब्रैकेट में वाइफ प्लस सूर्य ब्रैकेट में स्वाभिमान, वाइफ स्वाभिमानी होगी। शुक्र वाइफ सूर्य गुसेल, वाइफ गुसेल होगी। शुक्र वाइफ सूर्य क्रोधी, वाइफ क्रोधी होगी। शुक्र वाइफ सूर्य चिड़चिड़ापन, वाइफ में चिड़चिड़ापन होगा। शुक्र वाइफ सूर्य इगोइस्टिक, वाइफ इगोइस्टिक होगी। तो ये सभी प्रकार के कॉम्बिनेशन, 5 कॉम्बिनेशन बनके तैयार होगी। हमने क्या किया, एक दूसरे के कारक तत्वों को जोड़ा और ये कॉम्बिनेशन बनकर तैयार होगी। अभी क्वेश्चन आता है, यदि किसी व्यक्ति का शुक्र के साथ सूर्य जोड़ा, चंद्रमा जोड़ेंगे तो क्या होगा? शुक्र वाइफ चंद्रमा ट्रेवल, वाइफ ट्रेवल करने वाली होगी। शुक्र वाइफ चंद्रमा यात्रा, यात्रा करने वाली होगी। शुक्र वाइफ चंद्रमा चेंजेज, वाइफ, वाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे। शुक्र वाइफ चंद्रमा इमोशनल, वाइफ बहुत ज्यादा इमोशनल होगी। समझ में आ गया? शुक्र और चंद्रमा का बना। शुक्र वाइफ चंद्रमा खर्चा, वाइफ बहुत ज्यादा खर्चीली होगी। तो फटाफट यो कॉम्बिनेशन बनते, एक एक ग्रह के अर्थ जोड़ते जाओ और कॉम्बिनेशन बनाते जाइए। शुक्र का सूर्य जोड़ा, चंद्रमा जोड़ा। नेक्स्ट हम चलेंगे शुक्र ग्रह के साथ मंगल ग्रह। शुक्र वाइफ मंगल गुसेल, वाइफ गुसेल होगी। शुक्र वाइफ मंगल डोमिनेटिंग, वाइफ डोमिनेटिंग होगी। शुक्र वाइफ मंगल लीडरशिप, वाइफ लीडरशिप करेगी। शुक्र वाइफ चंद्रमा सास, शुक्र बहू, शुक्र से बहू भी देखते हैं, चंद्रमा से सास भी देखते हैं। सास भी कभी बहू होगी या सास बहू। बन गए फार्मूले? कितना इजी है, एक दूसरे के कारक तत्वों को जोड़ते जाओ, फार्मूले बनाते जाओ, प्रेडिक्शन करते जाओ। अगस्त नाड़ी में 1500 से ज्यादा प्रेडिक्शन आप लोगों को सिखाई जाएगी। हेलो कर दो, हम लिख देते हैं। आगे चलिए, आगे चलिए। शुक्र, शुक्र वाइफ, शुक्र वाइफ, शुक्र वाइफ बुध कम्युनिकेशन, वाइफ कम्युनिकेशन करने वाली होगी। शुक्र वाइफ बुध बोलना, कम्युनिकेशन, बुध ज्यादा बोलना, वाइफ ज्यादा बोलने वाली होगी। शुक्र वाइफ बुध इंटेलिजेंट, वाइफ इंटेलिजेंट होगी। शुक्र वाइफ बुध, बुध पढ़ा लिखा, वाइफ पढ़ी लिखी होगी। शुक्र वाइफ, शुक्र से क्या देखेंगे, वाइफ बुध बिजनेस, वाइफ बिजनेस करने वाली होगी। शुक्र वाइफ बुध, बुध कम्युनिकेशन स्किल, वाइफ के अंदर बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल होगी। शुक्र वाइफ बुध बिजनेस माइंडेड, वाइफ बिजनेस माइंडेड होगी। शुक्र वाइफ बुध मित्र, वाइफ के फीमेल मित्र ज्यादा होंगे। वाइफ के फीमेल मित्र ज्यादा होंगे। इसी तरह से प्रोफेशन को ले लो। शुक्र के साथ मंगल जोड़ लिया, सूर्य जोड़ा, चंद्र जोड़ा, मंगल जोड़ा, गुरु जोड़ा, बुध जोड़ा। शुक्र वाइफ राहु जोड़ो, शुक्र वाइफ राहु चालाक, वाइफ चालाक होगी। शुक्र वाइफ राहु चालाक, वाइफ चालाक होगी। शुक्र वाइफ, वाइफ चालाक, वाइफ चालाक होगी। शुक्र वाइफ राहु ट्रेवल, राहु फॉरेन ट्रेवल,
वाइफ फॉरेन ट्रेवल करेगी, शुक्र वाइफ राहु फॉरेन ट्रेवल, वाइफ फॉरेन ट्रेवल करेगी, शुक्र वाइफ राहु फॉरेन, वाइफ फॉरेन जाएगी, शुक्र वाइफ हाँ शुक्र वाइफ राहु विदेशी, राहु वाइफ का विदेशों से लेना देना होगा, शुक्र वाइफ, शुक्र वाइफ राहु शक्की, वाइफ शक्की नेचर की होगी, कुछ लोगों की वाइफ जो उनके ऊपर बहुत ज्यादा शक करती है ना, उसकी कुंडली में शुक्र के साथ राहु होता है। शुक्र वाइफ राहु कल्पना, वाइफ कल्पना कल्पना में रहेगी, इमेजिनेशन की दुनिया में रहेगी, शुक्र गाड़ी, शुक्र गाड़ी राहु भौतिक सुख, शुक्र गाड़ी लग्जरी लाइफ, राहु भौतिक सुख, ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा भौतिक सुख मिलेगा, बहुत बड़ा राजयोग है। शुक्र धन राहु 2 नंबर, 2 नंबर का धन आएगा, राहु बेईमानी भ्रष्टाचार, ऐसे व्यक्ति के पास धन भ्रष्टाचार से आएगा। ये शुक्र के पूरे कॉम्बिनेशन हो गई। मंगल के कॉम्बिनेशन सेम इसी प्रकार से आप पति का नेचर निकाल सकते हो, मंगल से पति देखते हैं, पति के साथ जो जो कनेक्ट होता जाएगा उसका नेचर इसी प्रकार से निकलता चला जाएगा। पति का नेचर हो गया, पत्नी का हो गया, पिता का नेचर देखना हो तो कैसे देखोगे, शुक्र के साथ, शुक्र के साथ, शुक्र से पत्नी का, मंगल से पति का, सूर्य से, सूर्य के साथ जो भी ग्रह कनेक्ट होंगे उससे पति का नेचर देखेंगे, सूर्य ग्रह के साथ जो भी ग्रह कनेक्ट होगा उससे पति का नेचर देखेंगे। जयराम जी के बोल, सूर्य ग्रह के साथ जो भी ग्रह कनेक्ट होगा उससे पति का नेचर देखेंगे। क्लियर, शुक्र का हो गया, मंगल का हो गया। अभी देखोगे प्रोफेशन, लिखिए सूर्य ग्रह के साथ, सूर्य ग्रह से जो भी ग्रह युति करेगा वो पिता का प्रोफेशन होगा उसका, सूर्य ग्रह से जो भी ग्रह लिंग होगा वो उसके पिता का प्रोफेशन होगा। अभी एक कुंडली देखने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे कुंडली। यदि इस व्यक्ति के पिता का प्रोफेशन बताना हो तो कैसे बताएंगे, सूर्य के साथ शुक्र बैठा हुआ है तो इसके पिता का डायमंड्स का बिजनेस होगा, इसके पिता का क्या होगा, डायमंड्स का बिजनेस होगा। सूर्य के साथ शुक्र बैठा हुआ है, सूर्य के साथ शुक्र बैठा हुआ है, परंतु लिख लो वो ग्रह स्ट्रांग होना चाहिए, वो ग्रह पीड़ित नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बैठा होना तो राहु भी है, राहु का बिजनेस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि राहु ग्रह शत्रु ग्रह शुक्र के साथ कमजोर, सूर्य के साथ कमजोर हो गया, इसलिए यहाँ पे शुक्र का डायमंड का बिजनेस होगा इसके पिता का। एक और अन्य कुंडली लेते हैं, यहाँ पे इसके पिता का प्रोफेशन देखेंगे, पिता का प्रोफेशन क्या है। सूर्य के सेकंड हाउस में शुक्र बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है, केतु, केतु अच्छा नहीं है यहाँ पे क्योंकि मंगल और राहु से लिंक बना रहा है, बट शुक्र आर वेरी गुड। तो इसके पिता का फाइनेंस का बिजनेस होगा, सूर्य के सेकंड हाउस में शुक्र है, शुक्र है तो इसके पिता का फाइनेंस का बिजनेस होगा, शुक्र के बिजनेस। सूर्य के साथ बुध है तो ऐसे इसके पिता का अकाउंट्स का बिजनेस होगा, अकाउंट और फाइनेंस का काम होगा।
एक और कुंडली लगाते हैं। यहां पे देखेंगे शुक्र के साथ 10 नंबर में यहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है। सूर्य के साथ कौन कौन है? शुक्र है। तो इसके पिता का मंगल है यहाँ पे, तो मंगल का बिजनेस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मंगल का टायर पंचर है। जो भी ग्रह शत्रु ग्रह के साथ आ जाएगा उसका टायर पंचर हो जाएगा। टायर पंचर का मतलब है हवा निकल गई उसकी। जिस गाड़ी की टायर पंचर हो, क्या वो जर्नी करा सकती है आपको? यात्रा करा सकती है? अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती है? नहीं। तो सूर्य के साथ मंगल और राहु है। मंगल राहु दोनों शत्रु ग्रह आपस में लड़के मर गए। राहु भी मंगल से लड़ा और मंगल राहु से लड़ा, शत्रु ग्रह। बच गया कौन? शुक्र। तो इसके पिता का ज्वेलरी का काम है, ज्वेलरी का। पिता का इसका ज्वेलरी का काम है, ज्वेलरी का। अच्छा, अब इसकी वाइफ का क्या क्या बिजनेस होगा? वाइफ क्या काम करेगी इसका? इसकी वाइफ क्या काम करेगी? तो शुक्र ग्रह पे पड़ने वाले ग्रहों से उसकी वाइफ का बिजनेस, नौकरी निकालते हैं। गुरु, गुरु की दृष्टि आ रही है यहाँ पे। शुक्र ग्रह पर यहाँ पे गुरु की दृष्टि आ गई। शुक्र ग्रह पे गुरु की दृष्टि आई तो इसके वाइफ का क्या क्या हो गया? शुक्र से गुरु की दृष्टि तो वाइफ का शुक्र पर गुरु की दृष्टि आ गई तो इसकी वाइफ पूजा पाठ करने वाली हो गई या धार्मिक हो जाएगी। इसकी वाइफ टीचर हो जाएगी। शुक्र पे गुरु की दृष्टि, वाइफ टीचर। वाइफ इसकी टीचिंग कराएगी, टीचिंग टीचिंग। क्लियर हुआ? 1 मिनट में हमने कुंडली से किसी का प्रोफेशन निकाला। 1 मिनट में हमने कुंडली से किसी का कॉम्बिनेशन बनाया कि किस प्रकार से 2 या 4 ग्रहों को मिला करके किस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उस कॉम्बिनेशन के द्वारा किस प्रकार से प्रिडिक्शन करते हैं। ये सब चीजें हमने अभी 2-2 मिनट में देखी। अभी थोड़ा सा और आगे चलेंगे। अब बात आती है किसी की बुद्धि कैसी होगी, ये कैसे देखेंगे? बुध ग्रह, बुध ग्रह का प्रभाव देखेंगे। जन्म कुंडली में किसी के बुध ग्रह का देखना हो, बुध ग्रह किसी का कैसा अच्छा बैठा है, बुरा बैठा है, बुध ग्रह पे क्या प्रभाव है, वो सब चीजें हम कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे, उसको हम आज जन्म कुंडली के द्वारा समझेंगे। जन्म कुंडली में लिखो बुध ग्रह के साथ मंगल ग्रह हो। बुध, बुध बुद्धि, दिमाग, मंगल प्रॉब्लम, दिमाग में प्रॉब्लम, ऐसे व्यक्ति के दिमाग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। बुध बुद्धि मंगल प्रॉब्लम, दिमाग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। बुध एजुकेशन, बुध एजुकेशन, गुरु टीचिंग, ऐसा व्यक्ति टीचिंग से रिलेटेड एजुकेशन करेगा। बुध एजुकेशन, गुरु टीचर, ऐसा व्यक्ति अच्छा टीचर बन जाएगा। बुध दोस्त, गुरु रिस्पेक्टेबल, ऐसे दोस्त रिस्पेक्टेबल होंगे। बुध दोस्त, गुरु रिस्पेक्टेबल, ऐसे दोस्त रिस्पेक्टेबल होंगे। बुध बुद्धि, बुध बुद्धि, गुरु गुड, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत अच्छी होगी। बुध बुद्धि, गुरु गुड, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत अच्छी होगी। बुध लव अफेयर, गुरु रिस्पेक्टेबल, ऐसे व्यक्ति रिस्पेक्टेबल लोगों से लव अफेयर चलाएगा। बुध लव अफेयर, बुध लव अफेयर, गुरु टीचर, ऐसा व्यक्ति अपने टीचर के साथ ही लव अफेयर चलाएगा। जयराम जी। बुध लव अफेयर, मंगल ब्रेक, ऐसे व्यक्ति के लव अफेयर में ब्रेक होगा। बुध लव अफेयर, मंगल ब्रेक, ऐसे व्यक्ति के लव अफेयर में ब्रेक होगा। बुध एजुकेशन, मंगल रुकावट, एजुकेशन में रुकावट होगी। बुध एजुकेशन, मंगल टेक्निकल, टेक्निकल एजुकेशन होगी। बुध एजुकेशन, मंगल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग की एजुकेशन होगी। तो मेन चीज पता क्या, लिखने में ध्यान मत रखो, समझने में रखो सामने वाला क्या कह रहा है। इसके तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लिखते रहना आराम से। रिकॉर्डिंग कल तक ग्रुप में मिल जाएगी आपको, कल तक परसों तक रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आराम से लिखते रहना। कॉन्सेप्ट समझो सामने वाला क्या कर रहा है। सामने वाला कर रहा है एक ग्रह के कॉम्बिनेशन के साथ दूसरे ग्रह का कॉम्बिनेशन निकालते ही
पूरा सेंटेंस बन जाता है, पूरी प्रिडिक्शन बनती है, वो प्रिडिक्शन बनाना सिखा रहा है। बुध क्या है? एजुकेशन, मंगल जुड़ा, मंगल क्या टेक्निकल एजुकेशन, तो बंदे की टेक्निकल एजुकेशन होगी। बुध क्या है? एजुकेशन, मंगल रुकावट है, एजुकेशन में रुकावट आ गई। बुध क्या है? एजुकेशन, मंगल क्या है? इंजीनियरिंग, तो व्यक्ति की इंजीनियरिंग में एजुकेशन होगी। इस कॉन्सेप्ट को समझो। बुध क्या है? एजुकेशन, गुरु क्या है? टीचिंग, टीचिंग की एजुकेशन करेगा। बुध क्या है? एजुकेशन, गुरु क्या है? कर्मकांड, कर्मकांड पूजा पाठ की एजुकेशन करेगा। कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट अगला बंदा कहना क्या चाह रहा है। बुध है छोटी बहन, मंगल है पति, छोटी बहन के वैवाहिक जीवन में समस्या। बुध है छोटी बहन, मंगल है वैवाहिक जीवन, तो छोटी बहन के वैवाहिक जीवन में समस्या क्यों आई? समस्या क्यों आई? अच्छा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, दोनों एक दूसरे को काट लगा रहे हैं, कट काट कट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? जिस चीज को समझ में आ रहा है रेजेंट कर दे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है वो रेजेंट करे। 2 या 4 ग्रह के कॉम्बिनेशन से किस प्रकार से प्रिडिक्शन कर सकते हो? ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अगस्त्य नाड़ी में ही हो सकता है। अब बुध के साथ शुक्र को जोड़ोगे, बुध के साथ शुक्र को जोड़ेंगे तो क्या होगा? बुध के साथ शुक्र को जोड़ेंगे तो क्या होगा? बुध क्या है? बिजनेस है, बुध क्या है? बिजनेस है, शुक्र धन है। बुध क्या है? बिजनेस है, शुक्र क्या है? धन है। बुध बिजनेस है, शुक्र धन है, तो बिजनेस से धन आएगा। बुध क्या है? बिजनेस है, शुक्र धन है, बिजनेस से धन आएगा। बुध क्या है? कलाकार, शुक्र है संगीत, संगीत कलाकारी से पैसा आएगा। बुध है हंसी मजाक, शुक्र है जातक खुद, जाति का खुद, तो ऐसी लेडी बहुत ज्यादा हंसी मजाक करने वाली होगी। ऐसी जाति जाति का बहुत ज्यादा हंसी मजाक करने वाली होगी। बुध है मित्र, शुक्र है धनी, ऐसे व्यक्ति के मित्र बहुत ज्यादा धनी होंगे। बुध है शुक्र, बुध है मित्र, शुक्र है धनी, ऐसे व्यक्ति के मित्र बहुत ज्यादा धनी होंगे। बुध है छोटी बहन, शुक्र है धनी, छोटी बहन बहुत ज्यादा धनी होगी। बुध है अच्छा, शुक्र है घर, ऐसे व्यक्ति का घर बहुत ज्यादा अच्छा होगा, विशाल होगा, बहुत बढ़िया घर होगा। बुध है मित्र, शुक्र है फीमेल, ऐसे व्यक्ति के फीमेल मित्र होगी। आजकल देखते हो ना, बहुत सारी गर्लफ्रेंड होती है, बहुत सारी गर्लफ्रेंड होती है, बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स भी होती है। फीमेल फ्रेंड को गर्लफ्रेंड का ना तो गलत है, बट बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स होती है। वो क्या है? बुध क्या है? फ्रेंड है, शुक्र क्या है? फीमेल है, तो बुध के साथ फीमेल शुक्र जुड़ गया तो फीमेल फ्रेंड ज्यादा होगी। बुध मित्र है, शुक्र जुड़ गया फीमेल है तो फीमेल फ्रेंड, मंगल जुड़ गया तो मेल फ्रेंड होगी। लेडी के कुंडली में बुध के साथ मंगल जुड़ गया तो मेल फ्रेंड ज्यादा होगी, गुरु जुड़ गया तो मेल फ्रेंड ज्यादा। बुध क्या है? बुद्धिमान, शुक्र है पत्नी, पत्नी बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगी। बुध है बुद्धिमान, शुक्र है पत्नी, तो पत्नी बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशन में बुद्धिमान होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। शनि राहु का कॉम्बिनेशन और समझेंगे। शनि क्या है? प्रोफेशन, राहु क्या है? टूर एंड ट्रेवल, व्यक्ति टूर एंड ट्रेवल का प्रोफेशन करेगा। शनि क्या है? प्रोफेशन, राहु एयर होस्टेज, ऐसा व्यक्ति एयर होस्टेज की लाइन में जाएगा। शनि के प्रोफेशन, राहु है जासूसी, जासूसी का काम करेगा। शनि है प्रोफेशन, राहु है इंटरनेट, ऐसा व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा कमाएगा। शनि है प्रोफेशन, राहु है बीमार, बीमारियों से ऐसा व्यक्ति कमाएगा, बीमारियों से। मंगल छोटा भाई भी होता है, मंगल पति भी होता है, दोनों होते हैं। शनि क्या है? शनि के प्रोफेशनल लाइफ, राहु है प्रॉब्लम, प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम भी आएगी, 30 साल की उम्र तक प्रॉब्लम आती है। शनि है कर्म, राहु है पिछला जन्म, शनि है कर्म, राहु का पिछले जन्म से कनेक्शन है, तो पिछले जन्म के कर्म भोगने पड़ेंगे। शनि है तरक्की, राहु है दरिद्रता, शनि है प्रोग्रेस, शनि प्रोफेशन का कारक है, राहु है दरिद्रता, प्रोफेशन में दरिद्रता आएगी, प्रोफेशन में दरिद्रता आएगी। शनि है बड़ा भाई, राहु है बीमारी, बड़े भाई, बड़े भाई बीमार होगा, बड़ा भाई बीमार होगा। ये शनि राहु का लिंक के द्वारा हमने आपको समझाया है।
पिता के बारे में ज्यादा डिटेल चाहिए, सूर्य पिता, सूर्य पिता, सूर्य शनि के साथ बैठ के पिता की गवर्नमेंट जॉब होगी। सूर्य शनि के साथ, शनि क्या है? गवर्नमेंट जॉब। शनि क्या है? जॉब। सूर्य क्या है? गवर्नमेंट। सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? पिता। शनि क्या है? कमाने वाला। पिता कमाने वाला होगा, शनि सूर्य हो गया। शनि क्या है? प्रोफेशन, सूर्य क्या है? गवर्नमेंट। पिता की गवर्नमेंट जॉब होगी, या ऐसे व्यक्ति की गवर्नमेंट जॉब होगी। सूर्य शनि प्रोफेशन, सूर्य गवर्नमेंट जॉब, ऐसे व्यक्ति की गवर्नमेंट जॉब होगी। इस प्रकार से 2 या 4 ग्रहों को कॉम्बिनेशन करके हम उसकी प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं और उसको बना सकते हैं, और उसकी प्रेडिक्शन वेरी इजीली कर सकते हैं। और ये सब बहुत ही ज्यादा इजी है। और इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या कराया जाएगा वो लिख लीजिए। पहली बात, हर ग्रह के 9 ग्रहों से कॉम्बिनेशन कराए जाएंगे। 9 × 9 81 कॉम्बिनेशन होंगे। फिर 3 ग्रहों के भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन होंगे। फिर 3 ग्रहों के भी बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशंस, प्रेडिक्शंस होगी। एक ग्रह का प्रेडिक्शन होगा, 2 ग्रह का भी प्रेडिक्शन होगा, कहीं ना कहीं 3 ग्रह का भी प्रेडिक्शन होगा। अभी आप लोगों का कोई भी क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हो। अभी तक जो समझाया वो समझ में आया, नहीं आया, कैसा लगा, ये बता दीजिए। आगे चलो। हाँ जी, अभी तक जो कॉन्सेप्ट समझाया क्या वो समझ में आया? बताइए। किस किस को समझ में आया कॉन्सेप्ट, ये बताइए, हाथ उठाइए। सर शनि के साथ अगर शुक्र हो तो उसकी क्या प्रेडिक्शन है? शनि शुक्र बहुत बड़ा राजयोग धनियोग, शनि शुक्र बहुत बड़ा राजयोग धनियोग। शनि क्या है? प्रोफेशन है। शुक्र क्या है? धन है। तो बहुत बड़ा धनियोग, बहुत बड़ा राजयोग होता है। शनि के साथ बुध हो तो बिजनेस का योग है। शनि के साथ बुध जुड़ गया तो बिजनेस का योग है। सर शुक्र प्लस केतु। शनि के साथ गुरु जुड़ गया तो भाग्यशाली योग है। शुक्र प्लस केतु, धन में रुकावट, भाग्य में रुकावट, धन में रुकावट, मेटल लाइन में रुकावट, मेटल लाइन में प्रॉब्लम। और अगर बुध ही अस्त हो तो? अस्त बुध, जितना बुध अस्त होता है उतना अच्छा होता है। सर शनि के साथ केतु हो तो धन में प्रॉब्लम। अच्छा, अभी सब लोग अनम्यूट पे हो, अनम्यूट करिए। क्लास पसंद आई? क्लास में लॉजिक समझ में आया? बहुत बढ़िया लगा सर, बहुत बढ़िया, दी बेस्ट कॉम्बिनेशन। क्लास अच्छा है तो बहुत अच्छी। शनि के साथ केतु हो तो सर लॉक लग गया ना प्रोफेशन पे। सर प्रोफेशन में लॉक लग गया। 4 ग्रहों की युति समझाएंगे सर उसमें? 4 ग्रहों की कुछ युति समझाई जाएगी, बाकी 2 ग्रहों की और 3 ग्रहों की काफी कुछ समझाई जाएगी। 2 ग्रहों की तो पूरी कराएंगे, बाकी 3 और 4 ग्रहों की कुछ कॉम्बिनेशन कराए जाएंगे। सर शनि के साथ केतु हो तो क्या एडवांस क्लास भी रहेगा क्या? सर मंगल और गुरु का क्या रहता है? मंगल गुरु भाई, भाई धार्मिक होगा, पति धार्मिक होगा। इसके बाद एडवांस भी रहेगा, इसमें एडवांस क्लास भी रहेगा क्या? ये इसमें एक क्लास में पूरा कवर हो जाएगा? नहीं, तकरीबन 1-1.25 महीने क्लास चलेगी, कम से कम 1-1.5 महीने क्लास चलेगी। इसमें पूरा कवर हो जाएगा। इसमें अगस्त्य नाड़ी का पूरा कवर हो जाएगा। सर मंगल राहु और गुरु का क्या रहेगा? हाजी, सर मंगल राहु और गुरु का? मंगल राहु गुरु अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। वेरी बैड। मंगल राहु में मेटल लाइन में प्रॉब्लम आती है, और गुरु राहु में वैसे प्रॉब्लम आती है। अच्छा योग नहीं है, इज नॉट गुड। मंगल गुरु वेरी गुड। केतु का क्या होगा? गुरु चंद्र का? गुरु चंद्र बहुत बड़ा राजयोग है। सर भाव में हो सर। ऐसे व्यक्ति की माँ बहुत ज्यादा धार्मिक होगी और उसके दादाजी बहुत ज्यादा इमोशनल होगी। बुध शनि का क्या होगा सर? बुध शनि बहुत बड़ा बिजनेस योग, धनी योग। सर चंद्र, सूर्य और शुक्र। अभी देखो मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, ठंडे दिमाग से एक बात समझना। एक प्लानेट
एक प्लानेट 9 प्लानेट के साथ जुड़ता है, सभी लोग शांत होकर समझना। एक प्लानेट 9 प्लानेट के साथ जुड़ता है, 9 के 9 प्लानेट के साथ जुड़ते हैं, 81 कॉम्बिनेशन तो यही होगी। फिर एक प्लानेट 2 प्लानेट के साथ जुड़ेगा, फिर एक प्लानेट 3 प्लानेट के साथ जुड़ेगा। कितने याद रखोगे? याद रखते रखते बुढ़ापा आ जाएगा, तब भी याद नहीं रख पाओगे, लाखों कॉम्बिनेशन होते हैं। मैं आप लोगों को फार्मूले बनाना सिखा दूंगा, खुद बनाओगे, खुद प्रेडिक्ट करो, और साथ साथ में लिखा भी दूंगा। जितना कोर्स मटेरियल है एक एक चीज आपके हाथ से लिखाऊंगा, और प्लस कुंडली में प्रैक्टिकल करेंगे। कम से कम 100 चार्ट करते हैं हम लोग, कम से कम बहुत सारे चार्ट के बारे में लेके करते हैं, वो भी रहेगा क्या? हाँ जी, हम प्रिंट के ऊपर से भी जो करते हैं वो इसमें रहता है क्या? वो कैसा रहेगा? नहीं, जो थंब प्रिंट से जो प्रेडिक्शन करते हैं वो इसी कैलकुलेशन से ही करते हैं, वो कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। तो हम आपको कैलकुलेशन सिखा रहे हैं, सिर्फ प्रेडिक्शन सिखा रहे हैं, कैलकुलेशन नहीं सिखा रहे हैं। वो सब इसी पद्धति से ही प्रेडिक्शन करी गई है, ऐसे मिला कर। ये अगस्त्य नाड़ी वो नाड़ी है जो अंगूठे के निशान से कुंडली बनाया करते थे, और किसी व्यक्ति की बर्थ डिटेल पूरी जन्म से लेकर मरते तक निकाल दिया करते थे, वो नाड़ी। तो इसमें इतनी एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छा है, इसीलिए इस चीज को हमने आप लोगों को सिखाने का, कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की सर ये कराइए, तो इसलिए इस चीज को सिखाने का आप लोगों के साथ कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग सीख पाए। सर इसमें घर कोई मैटर नहीं करते कि कौन से घर में क्या ग्रह बैठा है? सर जिनकी नहीं, वो बर्थ भी मैटर डिटेल्स करेगा। नहीं होती है वो कैसे करेंगे? कौन से घर में क्या बैठा है वो भी मैटर करेगा। सर जैसे आपने कहा मंगल राहु मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम है, तो इसका उपाय भी हो जाते हैं? बिल्कुल, उपाय भी कराए जाएंगे इसमें पूरे पूरे। हर एक कॉम्बिनेशन जो नेगेटिव कॉम्बिनेशन है उसका उपाय भी कराया जाएगा। सर शनि केतु का कैसा रहेगा? शनि केतु अच्छा नहीं होता, फाइनेंशियल लाइफ में प्रॉब्लम देता है। सर और सूर्य और गुरु का? सूर्य गुरु बहुत अच्छा योग है, बहुत बड़ा राजयोग। सूर्य बुध भी अच्छा है। अच्छा, अभी ये नहीं पूछना क्या कॉम्बिनेशन है, वो सब क्लास में पूछने का टाइम है। सर इसका मतलब टाइम की एक्यूरेसी इतनी नहीं चाहिए इसमें? क्या करें? टाइम की एक्यूरेसी, टाइम एक्यूरेसी ऊपर नीचे हो तब भी चलता है, डेट हमारे पास होनी चाहिए, टाइम ऊपर नीचे होगा तब क्योंकि आप इस पे तो सिर्फ कॉम्बिनेशन पे काम करेंगे, तो टाइम की एक्यूरेसी इतनी नहीं चाहिए ना इसमें। हाँ, टाइम कॉम्बिनेशन नहीं होगा तब भी आपकी प्रेडिक्शन सही जाएगी। यदि टाइम ऊपर नीचे होगा, लगन से चेंज हो जाए, कॉम्बिनेशन के ऊपर पूरा प्रेडिक्शन होता है, 2 या 3 प्लैनेट के कॉम्बिनेशन पे। सर ये लग्न चार्ट से ही देखा जाएगा? हाँ, सिर्फ लगन चार्ट से। सर तो शनि चंद्र और राहु साथ हो तो क्या हो सकता है? बेड़ा गर्क होता है, बहुत ज्यादा समस्या होती है। अच्छा सर इसका पीडीएफ है? ये जो सब युतियां बताई एनीबॉडी एल्स? हेलो, चंद्र एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके, 1 by 1। फिर पहले तुम ऑन करो ना उसका स्विच, तब तक बताओ ना दूसरे को। 1 मिनट में म्यूट पे डाल रहा सब लोगों को। चंद्र राहु सर एक बार बताइए। हाँ बोलिए। हाँ शशिकांत जी बोलिए। अनम्यूट कर दिया सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बटन दबाइए सर। ये देखो, ये जो अपने युतियां बताई है, ये युतियां लग्न स्थान में होने चाहिए क्या अलग स्थान की है? ये कुंडली के 12 भाव में कहीं भी हो ये रिजल्ट आएंगे। यानी कहाँ भी ऐसी युतियां हो, तो लग्न भाव में हो या सप्तम भाव में हो, अष्टम भाव में हो, तो जो अपने प्रेडिक्शन अभी लगभग 90% प्रेडिक्शन ये सेम मिलेगी, 10% हाउस वाइज वेरी होगी, 10% हाउस वाइज वेरी होगी, प्लस माइनस होगी, 90% यही प्रेडिक्शन मिलेगी। और अभी जो आपने जो बताया कि अंगुष्ठी के ऊपर जो भविष्य बताया जाएगा, तो ऐसा क्या महत्व है इसके अंदर? हमने ये नहीं कहा कि अंगूठे के ऊपर मैं भविष्य बताऊंगा, ऐसा कहीं नहीं बोला, न मैं सिखाऊंगा अंगूठे वाला। हमने ये कहा ये अगस्त्य नाड़ी वह नाड़ी है जिसमें अंगूठे के ऊपर पूरी कुंडली बनाई जाती है, और उसमें एक्यूरेसी इसलिए है कि इसके फंडामेंटल बहुत ज्यादा क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है इसके फंडामेंटल। वो वही बताएंगे ना आप अगस्त्य नाड़ी पे? आप लोगों को ये कॉम्बिनेशन सिर्फ बताएंगे नहीं, ये चीज समझाएंगे भी, प्रैक्टिकल चार्ट लगा करके भी समझाएंगे कि चार्ट में कैसे लग रहा है। इसका टाइम क्या रखोगे आप? टाइमिंग इवनिंग का टाइम रखेंगे, 6 बजे से 8 बजे के बीच में, 6 से 7 या 7 से 8 टाइम रखा जाएगा।
ये टाइम में जरा दूसरों लोगों की भी क्लास है, फिर बच्चे लोग कैसे एडमिशन लेंगे? आप लोग किस समय करना चाहते हैं ये बताइए। ये देखो बहुत से लोग अलग अलग इसमें ज्वाइन हुए हैं, हम भी ज्वाइन हुए हैं, हमारा फी भरा हुआ है, फिर अभी तुम्हारा क्लास का टाइम हुआ तो हम कब एडजस्ट करेंगे आपके लिए? नहीं, आपका क्या टाइम शूट होता है? 2 बैच शुरू होंगे, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। 2 बैच में शूट होता है, वहां आ जाना। 9 से 10, 10 से 11 वो हो तो चलेगा, नहीं तो सुबह का दोपहर का टाइम रखो। देखिए, एक आफ्टरनून के टाइम में शुरू होगा, एक इवनिंग के टाइम में शुरू होगा, एक शाम को 7 से 8 के बीच में शुरू होगा, एक आफ्टरनून के टाइम में दोपहर में शुरू होगा। इसमें जो शूट करता है उसको वहां ज्वाइन कर लेना, जयराम जी की। चलेगा, देखते हैं, एडजस्ट करना पड़ेगा फिर। एक आफ्टरनून में होगा। आपको क्या टाइम शूट होता है ये बताइए। हमें 9 से 10 रात का अच्छा लगता है और सबको भी अच्छा लगेगा। ड्यूटी पर जाना पड़ता है लोगों को, वो ड्यूटी पर से आते हैं, खाना पकाएंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सोचा जा सकता है, इसके लिए सोचा जा सकता है, एक आफ्टरनून में होगा, एक इवनिंग में 7 से 8 होगा। 8 से 9 मेरा बैच अभी कोई खाली नहीं है, मैं झूठा प्रॉमिस नहीं करता। 8 से 9 अभी कोई बैच खाली नहीं। रात को 8 बजे से 11 बजे के बीच के सारे बैच फुल है और ये लंबी क्लास है। चलेगा, देखते हैं फिर। हाँ, एनीबडी एल्स? पर्सनल फोन करेंगे हम। एक आफ्टरनून में क्लास होगी और एक इवनिंग में 7 से 8 क्लास होगी। हफ्ते में 3 या 4 क्लासेस होगी, हफ्ते में 3 या 4 क्लास होगी, ऑल्टरनेट डेज पे क्लास होगी, एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास होगी। हाँ, एनीबडी एल्स? चलेगा। जिसको रजिस्ट्रेशन कराना हो वो मेरा फोन नंबर लिख सकता है। जिस किसी को भी रजिस्ट्रेशन कराना हो, यू कैन नोट डाउन माय नंबर। फोन नंबर व्हाट्सएप पर डाल दीजिए। 9555817222। ये पेटीएम गूगल पे नंबर है। पेटीएम या गूगल पे नंबर ये है 9555817222। 5001 रुपये फीस है, सचिन लोहिया के नाम से होगी। लिमिटेड सीट है, कल परसों से एक कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, होपफुली कल इवनिंग से शुरू करने की बात है। वन 1.5 मंथ क्लास चलेगी, 1.5 महीने की क्लास होगी। टाइमिंग होगा शाम को 7 से 8 बजे का, 7 to 8 PM एंड आफ्टरनून में होगी एक क्लास लगभग 1 बजे से 3 बजे के बीच। जिसको जो बैच सूट करता हो वो बैच आ जाए। 103 अच्छा पड़ेगा। मॉर्निंग में चाहिए तो मॉर्निंग में भी बैच स्टार्ट हो सकता है, आफ्टरनून की जगह मॉर्निंग में भी बैच स्टार्ट हो सकता है। मॉर्निंग में यदि स्टार्ट होगा तो आपका होगा लगभग 10 o'clock से 1 PM के बीच में। हाँ, अभी किसी के कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हो आप लोग। Anybody have any query you can ask? सर अगर
आदमी ऑफिस जा रहा हो तो कैसे करेगा सर कोर्स आपका? इवनिंग में करिए ना सर, इवनिंग में 7 से 8 करिए। 7 से 8। सर ये इसमें भृगु नाड़ी और इसमें क्या फर्क रहेगा? भृगु नाड़ी भी कॉम्बिनेशन सेम है ना सर? नहीं, दोनों में बहुत डिफरेंस है, जमीन और आसमान का अंतर है। ओके सर, ओके। उसमें सीधा इवेंट वाइज है, उसमें सीधा इवेंट्स की प्रेडिक्शन होती है, इसमें कॉम्बिनेशन है। चंद्र शुक्र और सूर्य अगर साथ हो तो? चंद्र और चंद्र शुक्र और सूर्य, चंद्र शुक्र और सूर्य साथ में हो तो, शुक्र और सूर्य साथ में तो वाइफ गवर्नमेंट जॉब करने वाली होती है। वाइफ का गवर्नमेंट जॉब से लिंक होता है यदि शुक्र सूर्य गुड पोजीशन में बैठी है। हाँ जी। सर, फिर वाइफ इमोशनल भी होगी, वाइफ इमोशनल होगी, वाइफ गुस्से करने वाली होगी, दोनों चीजें होगी। विनस प्लस केतु, फिफ्थ हाउस में चंद्र शुक्र और सूर्य है। वाइफ इमोशनल भी होगी, गुस्सा करने वाली भी होगी, दोनों होगी। वाइफ का मूड स्विंग होगा, सर शनि चंद्र और राहु, सबसे ज्यादा होगी। सर शनि चंद्र और राहु, सर शनि मंगल राहु। भेज दूंगा, अभी नहीं। बाकी सब क्लासेस में बताएंगे सर, दूसरी क्लास का टाइम हो गया अभी सब लोगों को। सर शनि चंद्र और राहु, शनि चंद्र राहु वेरी बैड कॉम्बिनेशन, डिप्रेशन ही होगा, टेंशन डिप्रेशन का बहुत बड़ा योग है। अनम्यूट कीजिए अपने आप को जिसको बोलना है। सर महावास्तु की डेमो कब होगी? महावास्तु का डेमो देखते हैं सर, कल करने की कोशिश करते हैं। आज टाइम नहीं बचा है, अदरवाइज कल करेंगे। एक सर सवाल करना है, कल या परसों में सर शनि मंगल राहु गुरु राहु, शनि मंगल राहु क्या? शनि मंगल राहु गुरु। हाँ, शनि मंगल राहु गुरु। मंगल शनि का भी बता दीजिए सर। देखिए शनि गुरु का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, मंगल राहु का बैड कॉम्बिनेशन है, श्रापित योग भी है, वेरी बैड कॉम्बिनेशन माना जाता है। शनि राहु वेरी बैड कॉम्बिनेशन, मंगल राहु बैड कॉम्बिनेशन, मैरिटल लाइफ के लिए नरक है, मैरिटल लाइफ के लिए वेरी बैड योग है। और मंगल विनस प्लस केतु का बता दो सर, विनस प्लस केतु। विनस केतु वेरी बैड फॉर मैरिटल लाइफ। सर मंगल शनि बता दीजिए। मंगल शनि वेरी बैड फॉर मैरिटल लाइफ। और चंद्र राहु डिप्रेशन योग, टेंशन योग। सर बुध गुरु शुक्र बताए, बुध गुरु शुक्र बहुत बड़ा विद्वान का योग है, सरस्वती योग है, बहुत बड़ा विद्वान का योग है। सूर्य मंगल बुध। ठीक है, बाकी सब नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, जो लोग इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने में वो ज्वाइन कर सकता है, ग्रुप में पेमेंट स्लिप सेंड कर सकता है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। सर बहुत बढ़िया क्लास रही, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, दी बेस्ट। मुरलीधर जी नमस्ते। नमस्ते सर, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। सर मुरलीधर जी आपका नंबर क्या है? मुरलीधर जी आपका नंबर ग्रुप में हूँ मैं, ग्रुप में हूँ सर। नहीं मिल रहा है आपका, आपके वो ग्रुप में वो नंबर नहीं आता ना? आता है, ग्रुप में है मेरे नंबर। नहीं आता है, नहीं आता मुरलीधर जी? है ग्रुप में, देखो मेरे नाम। हाँ बोलिए, आगे बोलिए। ठीक है, सभी लोग फिर नेक्स्ट मिलेंगे क्लास में। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर। सभी लोगों को क्लास कैसी लगी, फीडबैक देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगी। मुरलीधर जी अपना नंबर दे दो, अपना नंबर। हेलो। हाँ जी सर। सर आपकी रेमेडीज कर सकते हैं क्या? इसका रेमेडीज भी होगा लास्ट में, इसके साथ रेमेडीज भी होगा। मतलब ऐसा एस्ट्रो वास्तु और कभी यूज कर सकते हैं क्या इसी में कॉम्बिनेशन में? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हेलो। थैंक यू सर। हो। ठीक है, बाकी आप सब लोगों को क्लास पसंद आई? अरे बढ़िया। हेलो। ठीक है, नमस्कार, सभी को नमस्कार, धन्यवाद।